का कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। हम सीधे रुख करेंगे सौरभ का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बायर्स की समस्याओं को लेकर आज हमारी खास चर्चा लगातार जारी है और बायर्स की कौन कौन सी समस्या है। अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाया, सरकार से उम्मीदें थी तो बजट सत्र में पूरी नहीं हो पाई, अब क्या करें? दिव्यांश, मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर जितने भी बायर्स खड़े हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा जगह के कितने भी प्रोजेक्ट हो, उनमें से हमारे पास यहाँ पर ऐसे जो मेन बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट के हमारे पास कस्टमर खड़े हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी मांगे क्या है, सिर्फ वो क्या चाहते हैं, क्या बिल्डर उन्हें पैसे वापस करे, क्या उन्हें उनका घर चाहिए, ये हम एक बार इनसे जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग हैं और बिल्डर इस चीज को नकार भी नहीं सकता। मैं चाहूंगा इनसे कि ये बोलें कि इनका फ्लैट नंबर बताएं, साथ ही बताएं कि क्या मांगे। आप बताइए, शॉर्ट में बताइए। हमने रुद्रा बिल्डर्स पे बिल्कुल फेथ नहीं है और हमें बिल्कुल भी आगे कोई बुकिंग नहीं चाहिए, ना 1400 ना 1500। जो रिफंड हमसे ये इंटरेस्ट मांग रहे थे, कभी का लेट पेमेंट, हमने जबकि कंप्लीट पेमेंट की हुई है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा रिफंड किया जाए। और जो आज ये जो मैं अपना ये रिफंड चाहता हूँ, और जो आज का प्रीमियम ये बेच रहे हैं 35, तो उसमें मुझे आज का रिफंड चाहिए, क्योंकि 3 साल इन्होंने मेरा पैसा यूज किया। आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे चाहिए। आप बताइए, आपको क्या, आप क्या चाहते हैं? सर, मैं तो एक आम आदमी हूँ और मुझे अपना फ्लैट चाहिए, जो मैंने 600 स्क्वायर फीट बुक कराया था। और मैंने अपने 2 साल पहले 2010 में दिवाली पर मैंने बुक कराया था, जिसमें कि एक राहुल चमोला जी थे इनके कंपनी में, जिन्होंने हमें कमिटमेंट किया था कि हम तो अपना फ्लैट चाहते हैं, केवल 600 स्क्वायर फीट चाहते हैं, बिल्कुल, और उसी रेट पर चाहते हैं। उसी रेट पर हमने बुकिंग लगाई हुई है। अब बिल्डर क्या कह रहा है? जब आप बिल्डर ये कह रहा है कि जी 600 स्क्वायर फीट हमने डैमेज कर दिया है, आप 1400 स्क्वायर फीट आप ले लीजिए, हमारी औकात नहीं है 1400 स्क्वायर फीट लेने। 1400 लेना होता हमें उस समय तो हम 1400 ही कराते। जब हमें 14 जो हमारा एस्टीमेट था 600 का, हमने 600 में बुक कराया था। आज की डेट में वो कह रहे 1400 ले लो। 1400 हम कैसे ले सकते हैं? सौरभ, बिल्डर नहीं मान रहा है। अगर आप लोग को कोर्ट में जाना जाए तो आप आपके लिए हम जानना चाहेंगे MM शर्मा जी से कि ये क्या एक्शन ले सकते हैं। जी, हम दोनों के मेहमान पास जाएंगे। पहले हम शर्मा जी को जाएंगे। शर्मा जी, जब बात आती है कोर्ट में जाने की तो बायर्स को टेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, बायर्स के पास क्या लीगल एक्सपेक्ट है? देखिए, ये जो मसला ऐसा लगता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग करके उन्होंने स्कीम लॉन्च की। जी, जो रुद्रा डेवलपर आप बता रहे हैं जी, उनको चूंकि वो लो कॉस्ट हाउसिंग लगता है कि नहीं फिजिबल लगता है या उनको उसमें प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा, तो सडनली उन्होंने स्कीम स्क्रैप कर दी है। तो एक तरीके की धोखाधड़ी लग रही है, एक तरीके की, ये तो एक तरीके की यूनिलेटरल एक्शन लगता है जिसके खिलाफ की कार्रवाई कोर्ट में की जा सकती है जी। इसमें बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो इसमें आप जो बायर्स हैं, अगर वो हिम्मत करें, अगर एक संगठित होकर आए, तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगेंस्ट दी अथॉरिटी के खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो डेवलपर को लाइसेंस देती है, उस लाइसेंस की शर्तें होती हैं। अगर डेवलपर उन शर्तों को ब्रीच करता है तो सबसे पहले तो कानून जो है वो अथॉरिटी से पूछता है। हाईकोर्ट की पावर है, हाईकोर्ट अथॉरिटी को कह सकती है कि आप रेट इशू कर सकती है कि आपने क्या, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं जी। तो मेरे हिसाब से बायर्स को संगठित होकर इसमें लीगल कोर्ट्स पे विचार करना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा एक तरह का मुद्दा बनता है, जो कि यहाँ के एटलीस्ट NCR के और नोएडा के जो बायर्स के लिए ये एक तरह का प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये चलता रास्ते तो हर किसी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स को कानूनी पछड़ों में फंसने से डर भी लगता है। शरद जी, और क्या क्या रास्ते हैं? नहीं, देखिए, इस तरीके से निश्चिंत होके जी, जो भी इन्वेस्टर है, बायर है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, अथॉरिटी के अगेंस्ट भी, डेवलपर के अगेंस्ट भी। और जो किस चीज का भय है, जिस रेट पे
डेवलपर बिल्डर आज पैसा मांग रहा है, उसी रेट पे उसे मुझे वापस करना पड़ेगा। और जो मैंने इंटरेस्ट दिया है, लोन लेके पैसा दिया है इन्वेस्टर ने, उसकी किस्तें भरी है, किराए में रहा है, हर तरीके से उसे कंपनसेशन मिलेगी। थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, आपका गाड़ी मेहनत का पैसा है, आप हिम्मत करो और कोर्ट सरकार सब आपके साथ मदद करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो डेवलपर बिल्डर की हिम्मत बढ़ेगी और गलत से गलत काम करता आएगा। सौरभ, यहाँ पर मेहमानों में और यहाँ कहना चाहूंगा जी जी मिस्टर शर्मा, देखिए संक्षेप में सर, संक्षेप में इसलिए कहना चाहूंगा कि मुझे हैरानी है जानकर कि नोएडा में इस तरह की चीज हो रही है, क्योंकि गुड़गांव में हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है। जी जी, डीएलएफ वाले मसले को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग भूल गए हैं। डीएलएफ में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना जबरदस्त इंटरफियर करके और उन्होंने जो मॉडल्स की जो अनफेयर कंडीशन थी बायर की और सेलर्स के बीच में, उसको ठीक कर दिया है। जी जी जी, अभी उन्होंने जनवरी में ऑर्डर करके और कुछ मॉडल टर्म्स एंड कंडीशन लाई डाउन की हैं, वो नोएडा में भी उनको देखा जा सकता है। कंडीशन वायलेट नहीं करी इन्होंने, तो टोटल स्कीम को स्क्रैप करके वो उनको, मैं मानता हूँ ये तो एक तरह की पूरी मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा कि इनके पास अब ऑप्शन क्या है? बिल्डर मान नहीं रहा है, बिल्डर ने प्रोजेक्ट स्क्रैप कर लिया है, जो साइज है इनका 1 BHK का 600 स्क्वायर फीट का। अब इन्हें क्या करना चाहिए? मिनिमम ये कि लोग कितने होने चाहिए जिससे कि ये CCI में जाके, कंपटीशन कमीशन में जाके एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई कर सके, इनको इनका रिटर्न मिल सके विद जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। देखिए, मैं कंपटीशन कमीशन जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास कई रास्ते हैं। इनके पास कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खुला हुआ है, इनके पास अथॉरिटी में जाने का दरवाजा खुला हुआ है, अथॉरिटी में जाके रिप्रेजेंट करेंगे। इनके पास हाई कोर्ट में जाने का दरवाजा खुला हुआ है अगेंस्ट दी अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी नहीं सुनती है तो हाई कोर्ट में जाए। जी जी, बिल्कुल और कंपटीशन कमीशन में आने की बात यह इसलिए नहीं बनती है जी जी कि मुझे नहीं मालूम कि जो पर्टिकुलर बिल्डर है इसको डोमिनेंट कह सकते हैं आप इस मार्केट। ये तमाम रास्ते हैं। सौरभ, हम जानना चाहेंगे कि बायर्स की क्या रणनीति रहेगी? क्रेडाई का मेंबर है, ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट इसके NCR में चल रहे हैं, लॉन्च कर चुका है, हालांकि काम किसी में शुरू नहीं हुआ है। देखिए, मैं किसी बिल्डर विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर क्रेडाई के मेंबर हैं ये बिल्डर, तो उनको क्रेडाई ने अभी मॉडल टर्म्स एंड कंडीशन DLF के ऑर्डर आने के बाद जारी की थी, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं करते तो आप क्रेडाई में जाना। शर्मा जी, वक्त का मैं सौरभ आपसे बस आखिरी मेरा सवाल है उन बायर से कि अब उनकी रणनीति क्या रहेगी? मेहमानों की बात हमने सुनी, कानूनी पहलुओं के बारे में चर्चा की, अब क्या नहीं मिलेगा कुछ भी, मेरा मानना है। जी, बायर का अगला कदम क्या होगा सौरभ? जी, आप बताइए कि आप अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्या आप कोर्ट में जाएंगे? अगर हमें फंड नहीं मिलता तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, स्टे की कोशिश करेंगे और जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको हम प्रोसेस करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, लीगल, क्रिमिनल, हम तो पहले क्रिमिनल डालेंगे बिकॉज चीटिंग है। जब फ्लैट ही नहीं है तो पैसा क्यों लिया? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हमारे को 600 स्क्वायर फीट के बदले इसने सीधा बोल दिया। आप लोग 40 से 50 लोग हैं, कम से कम 400 फ्लैट थे, तो अब आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे और क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये अगर हमें इससे कोई भरोसा नहीं रह गया। ये कोई प्रोजेक्ट इसका मेरे को लग रहा है चल भी नहीं रहा है, केवल एक गड्ढे खोद के बैठ गया और हमें बेवकूफ बना रहा है। और नए फ्लैट शायद ये अपने बायर्स को वहाँ पे बेच रहा है और ये नए को भी बेवकूफ बना रहा है। चलिए सौरभ, वक्त का मैं रोकना होगा। शरद जी, बहुत संक्षेप में 2 लाइन में प्लीज। देखिए, टोटल ये कॉन्स्पिरेसी और 420 केस बनता है, इसके लिए FIR लॉन्च करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिनायल, इट इज ए अननेसेसरी इम्पोजिशन ऑफ हर रेट, जिसका एक तो रेट स्कीम है, दोनों चेंज कर दी। इसमें अथॉरिटी के अगेंस्ट भी चीटिंग का केस दिया जा सकता है और बिल्डर के अगेंस्ट भी दिया। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है। चलिए, वक्त खत्म हो गया, चर्चा में खत्म करनी होगी। क्रिमिनल लॉ में भी देखिए। जी। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सहयोगी सौरभ सानी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए एक ही सवाल उठा रहे हैं कि बायर्स परेशान हैं साहब, तो दूसरी तरफ बिल्डर्स मनमानी कर रहे हैं। जागो सरकार, जागो। अथॉरिटी भी आखिरकार क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो।
A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindava. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnikandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उमेश कुमार जी अब फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखने जा रहे हैं। न्यूज रूम में बॉलीवुड लाइव। देखिए, एक सपना था, एक पिक्चर सोची थी, दिमाग में थी, बहुत दिनों से सोच रहा था। इस फिल्म का नाम है चिरकुट। देखिए शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindava. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? कल यानी 11 मार्च को यूपी के 10,000 स्टूडेंट्स को मिलेंगे लैपटॉप। पहली लिस्ट में मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा, सीएम अखिलेश देंगे सौगात। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका कनाडा में बसे भारतीयों को किया संबोधित। कहा, गलतियां होती हैं लेकिन विकास होने पर माफ कर देती है जनता। इटावा के चर्चित अदनान हत्याकांड के आरोपी ने किया सरेंडर। 2 मार्च को की गई थी हत्या। आरोपी विशाल ने खुद को फंसाने का लगाया आरोप। भदोही में सड़क किनारे रखे डब्बे में हुआ धमाका। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचकर एटीएस ने शुरू की जांच। डीएसपी हत्याकांड में कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। कुंडाकांड के 3 आरोपियों से राजा भैया ने कई बार की थी बात। सीबीआई ने सीडीआर अपने कब्जे में लिया। सपा और कांग्रेस के बाद देवरिया पहुंचे बीएसपी नेता। शहीद बीएसपी के परिजनों से की मुलाकात। कहा, यूपी में हो गया है गुंडाराज। बाराबंकी में महाशिवरात्रि के मौके पर लोदेश्वर मंदिर में मची भगदड़। 2 लोगों की मौत, कई घायल। इलाहाबाद के कुंभ में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। अंतिम महास्नान के साथ औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा कुंभ मेला। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और 14 मई को खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। पंच केदार गद्दी स्थल उखीमठ में पंचांग देखकर निकाला गया शुभ मुहूर्त। के अनुसार दुनिया भर में 17 करोड़ से ज्यादा लोग शिकार। 2030 तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों के शिकार होने की संभावना। इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिकार। 2030 तक ये संख्या 8 करोड़ तक बढ़ सकती है। कौन है वो? ये है डायबिटीज। पूरे विश्व में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमाम रिसर्च और वैज्ञानिक खोजों से दुनिया के किसी भी देश में मॉडर्न मेडिसिन द्वारा डायबिटीज का इलाज नहीं पाया जा सका है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज इंडिया में हैं, इसलिए इसे कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। नमस्कार। जब भी हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ मीठा खाते हैं। मीठा खाना हमारे लिए खुशी की निशानी है। पर अगर कोई रोग हमें मीठा खाने से रोक दे तो इसका मतलब यही हुआ कि उसने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। यही करता है डायबिटीज।
वो न सिर्फ हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है, बल्कि हमें ढेर सारी बीमारियों में जकड़कर मौत के मुंह में ले जाता है। एक डायबिटीज और 100 बीमारियां, आंखों में अंधापन, अगर कहीं कोई जख्म हो तो वो ठीक ही ना हो, दिमाग में खराबी, पैरों में गैंग्रीन का हमला और पैर काटने तक की भी नौबत, हार्ट अटैक, हर तरफ मौत की आहट और इंसान लाचार। डायबिटीज ना सिर्फ जानलेवा है, बल्कि पॉपुलर मेडिसिन के फील्ड में इसका कोई भी इलाज नहीं। तो ऐसे में कोई क्या करे? क्या अपने आप को पल पल मौत के हवाले कर दे, या कि खोजे कोई उपाय? जब तमाम मॉडर्न मेडिसिन